हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं गैस के नियम, यानी गैसेस लॉ या फिर गैस के नियम के बारे में। ठीक है, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर गैस के नियम करवा दो, गैस के नियम करवा दो। ठीक है, गैस लॉ या फिर गैस के नियम। आज की इस क्लास में हम लोग गैस के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पदार्थ की अलग अलग स्टेट होती है, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती है, मैटर की अलग अलग स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन मेन स्टेट होती है। इसके अलावा दो और स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है, एक और होती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों गैस के नियमों के बारे में, यानी कि गैस। ठीक है, गैस क्या होती है प्यारे बच्चों? गैस कोई भी पदार्थ, गैस एक अवस्था होती है। क्या होती है? एक स्टेट होती है किसी भी मैटर की, किसी पदार्थ की एक अवस्था होती है। कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में कब होता है? जब इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप जो है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो ज्यादा हो, तब कोई पदार्थ किस में चला जाता है? गैसीय अवस्था में चला जाता है या गैसीय स्टेट में चला जाता है। अब प्यारे बच्चों, जो गैस होती है, गैस के लिए एक इक्वेशन होती है, आप सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर कोई गैस फॉलो करती है, इस इक्वेशन को अगर कोई गैस फॉलो करती है, तो उस गैस को कहा जाता है प्यारे बच्चों आइडियल गैस। क्या कहा जाता है? आइडियल गैस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुरुजी आइडियल गैस, या फिर इसको हिंदी में प्यारे बच्चों हम कहते हैं आदर्श गैस। अगर हम बात करें कि आदर्श गैस क्या होती है सर, आइडियल गैस क्या होती है, तो आदर्श गैस होती है प्यारे बच्चों एक ऐसी कोई भी गैस को हम आइडियल गैस कब कहेंगे? जब वो इस इक्वेशन को फॉलो करें, PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स कि गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, T का मतलब होता है प्यारे बच्चों जहां पर टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, और R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरह से G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसी तरह से R होता है प्यारे बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक तो बात ये कि अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक तरीके से कि आइडियल गैस किसे कहेंगे, तो प्यारे बच्चों जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी उसे हम आइडियल गैस या फिर आदर्श गैस कहेंगे। ठीक बात है, क्लियर हुई? अब दूसरे शब्दों में हम बात करें सर, सिंपल भाषा में बात करें कि सर कोई आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस हम उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जिनके ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है प्यारे बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो आकर्षण बल लगभग क्या हो जाए प्यारे बच्चों? लगभग जीरो के बराबर हो जाए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आइडियल गैस। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि गुरुजी ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कब होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसी भी दो अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन बल लगता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ये आप लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? आप लोग जानते हो इस चीज को। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है Gm1m2/r²। ठीक है, R क्या होती है? R होती है प्यारे बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक बात है ना? जानते हो आप लोग कि अगर दो पार्टिकल दूर जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे लाल? कम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है भाई जब गैस का क्या हो? हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। ऐसा कब होता है? जब गैस के अंदर क्या हो? हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर हम इसका तापमान बढ़ा दें, अगर किसी भी गैस का तापमान बढ़ा दे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर आप हाई कर देते हैं, उसका तापमान बढ़ा देते हैं, और उसका जो प्रेशर है मेरे लाडलो, उसका जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? लो कर देते हैं। अगर आप उस प्रेशर को क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं, तो क्या होगा? इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा? इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? दूर हो जाएंगे। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कोहेसिव फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स क्या होता है?
कम हो जाता है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनके बीच की सॉरी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर एक गैस आइडियल गैस है, अगर वो आदर्श गैस है, अगर वो प्यारे बच्चों आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, तो उसे इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि वो हाई टेम्परेचर पे हो और लो प्रेशर पे हो। ठीक बात है, ये बात हुई हमारी आइडियल गैस की, आदर्श गैस की। अब हम बात कर लेते हैं गैस के नियम। सर गैसियस लॉ क्या है? देखो गैसियस लॉ, गैस के नियम क्या है? तो गैस के हम लोगों ने 3 नियम पढ़ने हैं इस क्लास के अंदर। इस वीडियो में हम लोग 3 नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बॉयल्स लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ? बताओ शाबाश, क्या होता है बॉयल्स लॉ? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? किसे कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है? तो सबसे पहला लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है? बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? बॉयल का नियम, बॉयल का नियम हमें क्या कहता है? देखिए इक्वेशन होती है PV = nRT। ये एक इक्वेशन होती है किसी भी आइडियल गैस की, किसी भी आइडियल गैस की प्यारे बच्चों ये एक इक्वेशन होती है PV = nRT। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि भाई अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए प्यारे बच्चों? इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, अगर इसका तापमान कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समझते हो? जिसको चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं होता, जो फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अगर प्यारे बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? किसी भी गैस में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है? अगर प्यारे बच्चों मान लो ये अपने पास एक क्या है, एक कोई भी बर्तन है, इसके अंदर अगर हम कोई गैस रखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, भाई कितने मोल है इसके अंदर गैस के, वो तो कांस्टेंट रहेंगे। ये तो ऑलरेडी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और टेम्परेचर को हम लोगों ने कांस्टेंट रख दिया। तो ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है? फिर बॉयल्स लॉ कहेगा जी PV = कांस्टेंट, PV = कांस्टेंट, ठीक है? PV = कांस्टेंट। अब ये V इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? P = कांस्टेंट बाय V, ठीक है? यही है हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है? कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। क्या है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर गैस का आयतन बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात तो आप लोग जानते हैं भाई कि देखो इसके अंदर मान लो कि 10 मोल्स हैं, इसके अंदर क्या है? 10 मोल है। अगर हम इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर इसका आयतन बढ़ाएंगे, तो आप लोग जानते हैं कि गैस एक ऐसी अवस्था है जिसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। गैस क्या है? गैस एक ऐसी अवस्था है प्यारे बच्चों जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है ना। वो किसी भी वॉल्यूम में डालो, किसी भी बर्तन में डालो, वो उसी का वॉल्यूम, उसी का आयतन ले लेती है, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, और जब गैस के पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो प्यारे बच्चों प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें P1 और V1 = है कांस्टेंट, तो = हो जाएगा प्यारे बच्चों P2 और V2, है ना। कि अगर हम प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पर भी घटे बढ़ेगा, है ना, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट रहेंगे, यानी किसी भी प्रेशर वॉल्यूम पर जाओ तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 = P2 V2, ठीक बात है। इसको थोड़ा सा और अगर ओपन करें हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा P1, और इधर से अगर P2 को इधर लाएंगे तो P2 बराबर हो जाएगा V2 बाय V1। बस यही है प्यारे बच्चों बॉयल्स लॉ, यही है बॉयल्स लॉ। क्या है? यही है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। अब इसके ग्राफ की ओर बात कर लेते हैं गुरुजी, है ना। तो ग्राफ देखो, ग्राफ तो सिंपल है, आपको बनाना ही आता होगा। ग्राफ तो क्या है प्यारे बच्चों? सिंपल है। ये है प्रेशर, मान लो ये बता रहा है प्रेशर को, और ये बता रहा है मान लो वॉल्यूम को। किसको बता रहा है? वॉल्यूम को। ये बता रहा है वॉल्यूम को कि भाई इस साइड जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और इस साइड जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि क्या है? देखो ये प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या है? का भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जहां पर प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा है, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है वहां पर प्रेशर क्या है? लो है, ठीक है। और जहां पर प्रेशर हाई है वहां पर वॉल्यूम क्या है? लो। यानी कि यहां प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या है? लो। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये होता है ग्राफ बॉयल्स लॉ का। समझ गए होंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है कि भाई साहब बॉयल्स लॉ के अंदर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम तापमान को नियतांक रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, वो चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा क्या होगा? प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इक्वेशन दे देगा, कहेगा बताओ ये इक्वेशन किसको फॉलो करती है? तो आप कहोगे जी बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। कहेगा कि बताओ बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है?
तो बोयल्स लॉ में प्यारे बच्चों क्या कांस्टेंट रहता है? तो बोयल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट रहता है अपना टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा नियम बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ गैस, है ना। गैस का दूसरा नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। क्या कहते हैं? चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है हमें? चार्ल्स के नियम में क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख ले, सेकंड नियम की बात करें हम लोग, सेकंड नियम होता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा गुरुजी? चार्ल्स लॉ में क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रेशर होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर में अगर चेंज ना करे, प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए, यानी कि दाब अगर कांस्टेंट हो जाए, दाब अगर कांस्टेंट हो जाए तो इस इक्वेशन पर क्या असर पड़ेगा? देखो एक बार, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसके अंदर क्या है? एन तो कांस्टेंट है, यानी कि ये तो कांस्टेंट है। आर क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर देते हैं, तो सीधी सीधी शब्दों में ये हो जाएगा कि पी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। पी जो है वो डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर की। यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर प्यारे बच्चों गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रेशर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था ना। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट था भाई। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए आप लोग सी रख लो, ये हो जाएगा टी। ये हो जाएगा अपना क्या? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना चार्ल्स लॉ, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की। देखो, अगर किसी गैस के ऊपर प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ये क्या है? ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में कोई गैस का जो मास होता है ना बच्चों, वो तो कांस्टेंट होता है, वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा, है ना। मोल बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मोल घटेंगे तो मास घटेगा, सिंपल। अब क्या करते हैं, अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स वो इसके ऊपर सेम प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, जितना प्रेशर वो लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर हम इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम ना बढ़ाए ना तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? देखो, प्रेशर तो सेम रखना है, प्रेशर में, दाब में कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड होंगे, और एक्सपेंड होंगे तो आयतन बढ़ाएंगे, सिंपल, है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम करते हो तो प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर हम इसको देखें इधर, तो इसको टी को इधर ले आओ, टी को इधर लेके v बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाओ टेम्परेचर घटेगा। यानी कि इसमें कह सकते हैं हम लोग v1 बाई t2। ठीक है, v1 बाई क्या हो जाएगा? v1 बाई t1। ठीक है, सॉरी t1 हो जाएगा ना, t1 बराबर है v2 बाई t2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? चार्ल्स लॉ। ये क्या हो जाएगा? चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का ग्राफ और बना दो गुरुजी, मजा आ जाएगा। देखो, चार्ल्स लॉ का ये हो जाएगा ग्राफ। ओहो, किसको बता रहा है? ये वॉल्यूम को बता रहा है बच्चों, किसको? आयतन को। और ये किसको बता रहा है? टेम्परेचर को, है ना। ये कह रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, यानी कि ये एक लीनियर मोशन किसको दिखाएगा? एक लीनियर को दिखाएगा, है ना। रेखीय मोशन लीनियर को दिखाएगा भाई साहब, लीनियर चेंज, है ना। रेखीय मतलब एक सरल रेखीय, ठीक है, एक लीनियर। ओके, क्लियर है। अगला आता है भाई, अगला आता है चार्ल्स लॉ होगा, बोयल्स लॉ होगा, और उसके बाद आता है तीसरा हमारा आता है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ में क्या होता है भाई? गे-लुसाक्स लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो अगला तीसरा नियम देख लो, गे-लुसाक्स लॉ, है ना। तीसरा नियम गे-लुसाक्स लॉ, आसान है भाई, कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन याद रखनी है आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सिंपल, दैट्स सिंपल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर आपको याद है ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? गे-लुसाक्स लॉ। कौन सा नियम है भाई? गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, तीसरा नियम अपना, तीसरा नियम क्या है? गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ या गे-लुसैक का नियम, गे-लुसैक लॉ। तो गे-लुसैक लॉ क्या कहता है भाई? देखो, इक्वेशन वही है, कांस्टेंट क्या करना है? वॉल्यूम करना है। ठीक है, वॉल्यूम अगर क्या रह जाए? वॉल्यूम क्या हो जाए भाई? कांस्टेंट हो जाए। आयतन क्या हो जाए भाई? कांस्टेंट हो जाए। अगर किसी गैस का आयतन कांस्टेंट होगा
तो क्या असर पड़ेगा देख लेते हैं भाई। देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसके अंदर क्या है, ये कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट टी। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। बस सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से सुनो एक बात को, ये एक कंटेनर, वही सेम टू सेम बात, ये एक कंटेनर है, ठीक है, सिलेंडर है, इसके अंदर आप लोगों ने गैस भर दी, ठीक है, ये गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर गैस के क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब ये कहता है इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है, यानी यही रखना है, और आप इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरे लाडलो, क्या बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर भागेंगे, दूर को भागेंगे, तो दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। इसीलिए क्या होता है प्यारे बच्चों, गर्मियों में जब गैस का टेम्परेचर बढ़ता है और सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो सिलेंडर फटने के चांसेस रहते हैं ना। क्यों फटते हैं सिलेंडर, इसलिए फटते हैं ना कि क्या होगा भाई साहब, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते एक लिमिट आएगी, ब्लास्ट, है ना, क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्लास्ट हो जाएगा। गुरुजी ब्लास्ट को भी ऐसे बता रहे हो जैसे पता नहीं कितनी अच्छी फीलिंग है ना। खैर कोई बात नहीं, समझ गए, हाँ या समझ गए, हाँ या ना, बिल्कुल। इधर को इसको टी को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, P बटा में T बराबर कांस्टेंट। यानी कि कहने की बात है P और T हमेशा, P बाई T का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P1 बाई T1 बराबर हो जाएगा P2 बाई T2। ठीक है डार्लिंग, ओके, बढ़िया, मजे आ गए, ठीक है। ये है 3 नियम, गैस के 3 नियम, बहुत सिंपल है। बायल्स लॉ में क्या करते हैं, बताओ, शाबाश, कमेंट करके बताओ। बायल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, बायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, बायल्स लॉ, ठीक है, ये हो जाएगा बायल्स लॉ, है ना। बायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि बीटी, ठीक है, बायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, बायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके बाद चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट यानी कि सीपी, ठीक है, सीपी बीटी, है ना, और ये बचेगा गेल-लुसाक्स लॉ में जीवी, ठीक है, जीवी। ये चीज आपको याद रखनी है, सिंपल गैस के नियम खत्म, ओके डन। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, आगे की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। होप सो आपके जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे जाए भाई साहब, ठीक है। जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।